हेलो गाइस, वेलकम टू लॉर्ड नोज। आज हम बात करने वाले हैं 2010 की एक अंडररेटेड बॉलीवुड मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम मिलता है कार्तिक से, जो कि एक शाय एंड इंट्रोवर्ट लड़का है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। कार्तिक को उसका लैंडलॉर्ड, ऑफिस कलीग्स, बॉस हर कोई बुली करता है और उसके सीधे साधे नेचर का हर कोई फ़ायदा उठाता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कार्तिक को बचपन में उसका बड़ा भाई कुमार बहुत परेशान और बुली किया करता था, और जब भी कार्तिक उसकी कंप्लेन अपने पेरेंट्स से करता था तो वो लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते थे। एक दिन कुमार कार्तिक को कुएं में ढकेलने वाला होता है, लेकिन कार्तिक किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और गलती से कुमार कुएं में गिर जाता है। और कार्तिक तब से लेके अब तक खुद को ही अपने बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार समझता है, और इसीलिए उसके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कपाड़िया के साथ थेरेपी सेशंस चल रहे होते हैं। कार्तिक अपने ऑफिस की एक लड़की को बहुत पसंद करता है जिसका नाम है सोनाली, जो कि डेट कर रही होती है कार्तिक के कलीग को। कार्तिक ऑफिस का सारा पेपर वर्क संभालता है, लेकिन उसका क्रेडिट बाकी लोग ले जाते हैं। एक दिन उसकी गलती ना होने पर भी उसका बॉस उसे सबके सामने जलील करता है और नौकरी से भी निकाल देता है। कार्तिक 2 दिनों तक खुद को घर में लॉक कर लेता है और सुसाइड करने का मन बना लेता है, और वो सुसाइड करने ही वाला होता है तभी उसका फ़ोन बजता है, और फ़ोन की दूसरी तरफ उसी की आवाज़ में कोई उससे बात करने लगता है, और वो भी अपना नाम कार्तिक बताता है, और वो कहता है कि वो कार्तिक की लाइफ बदलने वाला है और वो हर उस सिचुएशन को ठीक कर देगा जिसकी वजह से कार्तिक को परेशानी हो रही है। अब कार्तिक को रोज़ सुबह 5 बजे दूसरे कार्तिक का फ़ोन आता है, और वो कार्तिक को कॉन्फिडेंस और हिम्मत देने का काम करता है ताकि वो अपने बुलीज का सामना कर पाए, जिसकी शुरुआत होती है कार्तिक के लैंडलॉर्ड से, जिसे कार्तिक उसके इल्लीगल ऑफिस की कंप्लेंट का डर दिखाकर उसे सबक सिखाता है। फिर वो अपने ऑफिस वापस आ जाता है जहां उसे जलील किया गया था, और कंपनी की एक बहुत बड़ी डील के लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई मिस्टेक्स दिखाकर और कंपनी के एक्सपायर होने वाले लाइसेंस के बारे में बताकर वो कंपनी का करोड़ों का नुकसान होने से बचा लेता है। कार्तिक को हेड ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट मिल जाती है और वो बहुत खुश होता है। अब इसके बाद दूसरा कार्तिक सोनाली का दिल जीतने के लिए उसकी मदद करता है, और जिस लड़के को वो डेट कर रही होती है उसके बीवी और बच्चे के बारे में बताकर वो उन लोगों का ब्रेकअप करवा देता है। अब कुछ दिनों बाद कार्तिक और सोनाली डेट करने लगते हैं। कार्तिक दूसरे कार्तिक को उसकी लाइफ बदलने के लिए शुक्रिया अदा करता है, और दूसरा कार्तिक जिंदगी भर उसकी ऐसे ही हेल्प करने का वादा करता है। बस बदले में वो कार्तिक को इन फ़ोन कॉल्स के बारे में किसी और को ना बताने के लिए कहता है। लेकिन एक दिन इमोशनल होकर कार्तिक सोनाली को इन फ़ोन कॉल्स के बारे में बता देता है, जिसके बाद सोनाली उसे साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेने के लिए कहती है। कार्तिक जब ये बात अपनी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कपाड़िया को बताता है तब पहले तो वो कार्तिक का यकीन नहीं करती, लेकिन कार्तिक के बार बार कहने पर वो कार्तिक के घर आकर दूसरे कार्तिक के फ़ोन आने का वेट करती है, और ठीक 5 बजे दूसरे कार्तिक का फ़ोन आता है। वो डॉक्टर कपाड़िया को वो सब बातें बताता है जो सिर्फ उसके और कार्तिक के बीच हुई है, और वो डॉक्टर कपाड़िया के बच्चों के बारे में बात करता है जो कि हॉस्टल में रहते हैं। अपने बच्चों का नाम सुनकर डॉक्टर कपाड़िया डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कार्तिक ये सब सोनाली को बताता है, और अब अगले दिन वो कार्तिक के साथ फ़ोन आने का वेट करती है, और जैसे ही 5 बजे फ़ोन बजता है सोनाली कार्तिक को फ़ोन उठाने से रोक देती है और कहती है, एक बार फ़ोन मत उठा कर देखो क्या होता है, हो सकता है फ़ोन ना उठाने पर उसके कॉल्स आना बंद हो जाए। और उसकी बात मानकर कार्तिक फ़ोन नहीं उठाता। अगले दिन जब दूसरे कार्तिक का फ़ोन आता है तब वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी उसने उनका सीक्रेट सबको बता दिया, और कल उसने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया। इसीलिए अब तक कार्तिक ने उसकी मदद से जो भी हासिल किया है वो सब छीन लेने की धमकी देता है। अगले दिन जब कार्तिक ऑफिस जाता है तब उसका बॉस उस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि कल रात कार्तिक ने उसे उसके अफेयर्स के बारे में उसकी वाइफ को बताने की धमकी दी थी।
और उसके बहुत बड़े क्लाइंट को कंस्ट्रक्शन प्लॉट इलीगल होने की बात भी बता देता है। दूसरी तरफ सोनाली भी कार्तिक को छोड़ देती है क्योंकि वो कॉल करके उसके कैरेक्टर को लेकर गलत बातें करता है और उसकी प्राइवेट बातों का भी मजाक उड़ाता है। कार्तिक उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने नहीं किया है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। अब दूसरे कार्तिक से बचने के लिए कार्तिक कोचीन में शिफ्ट हो जाता है और अब कुछ महीने बीत जाते हैं। कार्तिक एक कुरियर कंपनी में जॉब करने लगता है और वो अपने घर में कोई फ़ोन नहीं रखता। कार्तिक का नया बॉस उसे बड़े शहर में जॉब करने के लिए इनकरेज करता है, लेकिन कार्तिक कहता है उसे यहीं कोचीन में रहना पसंद है। अब कुछ दिनों बाद कार्तिक के बॉस को कुछ काम से आउट ऑफ सिटी जाना होता है और उसे टच में रहने के लिए वो कार्तिक को फ़ोन लेने के लिए कहता है। कार्तिक पहले तो उसे मना कर देता है, लेकिन उसका बॉस बार बार उसे इंसिस्ट करता है और कार्तिक उसे मना नहीं कर पाता। फ़ोन लेते वक्त कार्तिक को वही फ़ोन का मॉडल दिखता है जैसा उसके मुंबई वाले घर में था और ना चाहते हुए भी वो उसी फ़ोन को घर ले आता है। अब कार्तिक डरते हुए फ़ोन को कनेक्ट करता है और 5 बजने का वेट करता है, लेकिन इस बार उसे कोई कॉल नहीं आता और कार्तिक को लगता है कि फाइनली उसे उन कॉल से छुटकारा मिल गया है। वो सोनाली को ईमेल करके इस बारे में बताता है। जब सोनाली ये बात डॉक्टर कपाड़िया को बताने जाती है, तब बातों बातों में सोनाली डॉक्टर कपाड़िया को बताती है कि कार्तिक इकलौता बेटा है और उसका कोई भाई नहीं है। और ये बात सोनाली को कार्तिक के कजिन ने बताई है, जिससे वो एक बार शॉपिंग करते वक्त मॉल में मिले थे और डॉक्टर कपाड़िया का शक सही साबित होता है। दरअसल कार्तिक को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें इंसान को वो इमेजिनरी लोग दिखने लगते हैं जो असलियत में होते ही नहीं हैं। इसीलिए बचपन में कार्तिक जब अपने पेरेंट्स से उसके बड़े भाई की कंप्लेंट किया करता था तो वो लोग उसे इग्नोर कर देते थे, क्योंकि उसका कोई बड़ा भाई था ही नहीं, वो बस कार्तिक का इमेजिनेशन था। फिर डॉक्टर कपाड़िया सोनाली को न्यूज़पेपर में एक फ़ोन का ऐड दिखाती है और ये वही फ़ोन होता है जो कार्तिक के पास था, जिसमें एक सेल्फ रिमाइंडर का फीचर होता है जहां आप खुद की आवाज़ में मैसेज रिकॉर्ड करके अपने मन चाहे टाइम पर उसे प्ले होने के लिए सेट कर सकते हो। दरअसल कार्तिक खुद ही बीच रात में उठकर अपने आप के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर दिया करता था और उन्हें 5 बजे प्ले होने के लिए सेट कर दिया करता था। ये सब सुनकर सोनाली कार्तिक के पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ कार्तिक का फ़ोन बजता है और फ़ोन पर दूसरा कार्तिक उसे जान से मारने की धमकी देता है, जो सुनकर कार्तिक पैनिक हो जाता है और नींद की गोलियां खा लेता है। लेकिन सोनाली वक्त पर वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। 2010 में आई ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर अपने समय से आगे की फिल्म है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ का बिजनेस कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की खूब सराहना की। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।